दोस्तों जरा ईमानदारी से एक सवाल अपने आप से पूछो। अगर आज आप बीबीए कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आपके मन में सबसे बड़ा डर क्या है? डिग्री पूरी होने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं? 3 साल पढ़ने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हाथ में डिग्री होगी लेकिन जेब खाली और दिमाग कंफ्यूजन से भरा हुआ होगा? आज की ये वीडियो उसी डर को खत्म करने के लिए है। कोई हवाई मोटिवेशन देने के लिए नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी समझाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीबीए करने के बाद जॉब मिलती है या नहीं, मिलती है तो किसे मिलती है, नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती, और अगर आज आप चाहते हो कि बीबीए के बाद सच में करियर बने तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई समझ लो। आज के टाइम में कोई भी डिग्री अपने आप में जॉब की गारंटी नहीं है। चाहे वो बीबीए हो, बीकॉम हो, बीए हो या फिर इंजीनियरिंग, डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है, फाइनल रिजल्ट नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अटेंडेंस पूरी कर ली, एग्जाम पास कर लिया, अब कंपनी खुद आकर जॉब दे देगी। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। कंपनी जॉब डिग्री देखकर नहीं, कैपेबिलिटी देखकर देती है। अब सवाल आता है बीबीए आखिर है क्या? बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर जैसे सब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बीबीए बेकार कोर्स है, प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीबीए को बहुत कैजुअल तरीके से करते हैं। क्लास में गए, नोट्स लिखे, एग्जाम दिए और बस। स्किल पर कोई फोकस नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज पर कोई ध्यान नहीं, फिर डिग्री के बाद बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही। दोस्तों अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। बीबीए के बाद जॉब मिलती है या नहीं? आंसर है हाँ, मिलती है। लेकिन हर किसी को नहीं मिलती। जॉब उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो बीबीए के साथ कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जो सिर्फ सिलेबस तक खुद को लिमिट नहीं रखते, जो समझते हैं कि आज की मार्केट क्या डिमांड कर रही है, जो कॉलेज के बाहर भी सीखते हैं। अब थोड़ा साफ साफ समझते हैं। अगर आपने बीबीए किसी एवरेज कॉलेज से किया है, कोई इंटर्नशिप नहीं की, कोई स्किल डेवलप नहीं की, कम्युनिकेशन कमजोर है, रिज्यूम खाली है, तो फिर सच बोलूं तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। और अगर मिल भी गई तो सैलरी बहुत लो होती है, 10 से 15 हज़ार की जॉब, वो भी सेल्स या सपोर्ट प्रोफाइल में। तब स्टूडेंट बोलता है बीबीए करके कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वही बीबीए अगर किसी स्टूडेंट ने सही तरीके से किया हो, कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप की हो, मार्केटिंग स्टूडेंट है तो डिजिटल मार्केटिंग सीखी हो, फाइनेंस स्टूडेंट है तो एक्सेल, टैली, फाइनेंशियल एनालिसिस सीखा हो, एचआर स्टूडेंट है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पेरोल, लेबर लॉ की अंडरस्टैंडिंग की हो, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव की हो, तब वही बीबीए स्टूडेंट 25 से 40 हज़ार की जॉब से करियर स्टार्ट करता है। दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको समझना होगा। बीबीए एक फाउंडेशन डिग्री है, ये आपको मैनेजर नहीं बनाती, ये आपको मैनेजर बनने का रास्ता दिखाती है। अगर आप ये सोचकर चल रहे हो कि बीबीए करते ही आपको मैनेजर की चेयर मिल जाएगी तो आप गलत एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो। शुरुआत हमेशा एंट्री लेवल जॉब से ही होगी, लेकिन ग्रोथ तेजी हो सकती है अगर स्किल और परफॉर्मेंस सही हो। अब बात करते हैं उन प्रोफाइल की जहां बीबीए के बाद जॉब मिलती है। सबसे कॉमन है सेल्स एंड मार्केटिंग। बहुत से स्टूडेंट्स इससे डरते हैं, लेकिन सच ये है कि यही वो फील्ड है जहां सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके अंदर बात करने की एबिलिटी है, कन्विंस करने का स्किल है, तो यहाँ ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन रिजल्ट भी मिलता है। दूसरा बड़ा एरिया है ह्यूमन रिसोर्स। रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव, टैलेंट एजुकेशन जैसे रोल्स में बीबीए स्टूडेंट्स का एंट्री मिलती है। यहाँ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रोसेस समझना जरूरी होता है। अगर आपने इंटर्नशिप के दौरान हायरिंग प्रोसेस देखा है तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फाइनेंस की बात करें तो बीबीए फाइनेंस वालों के लिए शुरुआत थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आपने एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक एनालिसिस अच्छे से सीखे हैं तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस असिस्टेंट जैसे रोल्स मिल जाती है। आगे चलकर एमबीए या प्रोफेशनल कोर्स के साथ ग्रोथ और तेज हो जाती है। दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ जॉब मिलना ही सक्सेस नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप 3 साल बाद भी उसी सैलरी पर अटके रहोगे या आगे बढ़ोगे। बीबीए की असली वैल्यू लॉन्ग टर्म में दिखती है। अगर आपने सही जगह से एक्सपीरियंस लिया, सही स्किल डेवलप की, तो 4 से 5 साल बाद वही बीबीए ग्रेजुएट टीम लीड, मैनेजर या बिजनेस रोल में होता है। दोस्तों एक और एंगल है जिस पर बहुत कम स्टूडेंट सोचते हैं, और वही एंगल बीबीए के बाद जॉब मिलने या ना मिलने में बड़ा रोल निभाता है। वो एंगल है लोकेशन एंड कॉलेज एक्सपोजर। मेट्रो सिटी और स्मॉल सिटी के बीबीए स्टूडेंट्स में फ़र्क सिर्फ कॉलेज का नहीं होता,
एक्सपोजर का होता है। मेट्रो सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कंपनी कल्चर, इंटर्नशिप, नेटवर्किंग और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जल्दी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल सिटी या विलेज के स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। आज इंटरनेट ने ये गैप काफ़ी हद तक भर दिया है। अगर आप छोटे शहर से हो लेकिन लिंक्डइन पर एक्टिव हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप करते हो, स्किल सीख रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो आप किसी भी मेट्रो स्टूडेंट से कम नहीं हो। कंपनी अब ये नहीं देखती कि आप कहाँ से हो, कंपनी ये देखती है कि आप वैल्यू क्या ला सकते हो। इसलिए अपने बैकग्राउंड को एक्सक्यूज मत बनाओ। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बोलते हैं कि बीबीए के बाद जॉब नहीं मिली। जरा उनकी जर्नी देखो। ज़्यादातर ने ना इंटर्नशिप की, ना स्किल सीखी, ना खुद को अपग्रेड किया, बस डिग्री को सब कुछ मान लिया। फिर जब रियलिटी सामने आती है तो कोर्स को दोष देने लगते हैं, जबकि प्रॉब्लम कोर्स नहीं अप्रोच होती है। दोस्तों, अगर आप अभी बीबीए कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आज ही ये माइंडसेट बना लो कि कॉलेज सिर्फ एक हिस्सा है, असली ग्रोथ कॉलेज के बाहर होती है। ऑनलाइन कोर्स, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम वर्क, प्रोजेक्ट्स, ये सब आपको जॉब रेडी बनाते हैं। कंपनी ये नहीं पूछती कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, कंपनी पूछती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। अब एक सवाल और आता है, क्या बीबीए के बाद एमबीए जरूरी है? आंसर है जरूरी नहीं, लेकिन हेल्पफुल जरूर है। अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हो तो अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर दोनों बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से एमबीए मत करो कि बीबीए के बाद जॉब नहीं मिली। पहले खुद को स्किल वाइज स्ट्रांग बनाओ, एक्सपीरियंस लो, फिर डिसाइड करो। दोस्तों, अंत में एक ऑनेस्ट बात, बीबीए कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, लेकिन ये डेड एंड भी नहीं है। ये एक रास्ता है जिस पर चलकर आप आगे जा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पैसिव स्टूडेंट बनते हो या एक्टिव लर्नर। पैसिव रहे तो डिग्री भी बोझ लगने लगती है, एक्टिव बने तो वही डिग्री करियर बना देती है। अब इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप बीबीए कर रहे हो तो डरना बंद करो। जॉब मार्केट टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सही डायरेक्शन, सही स्किल और सही मेहनत के साथ बीबीए के बाद जॉब भी मिलती है और करियर भी बनता है। डिसीजन आपके हाथ में है कि आप 3 साल सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे या फ्यूचर बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप बीबीए कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, और ऐसे ही रियलिस्टिक करियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।